हेलो एवरीबॉडी, आपका सबसे पहले ट्रिपल सी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, जो हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे वो कितनी जनरेशन होती है कंप्यूटर की, कौन सी जनरेशन अभी चल रही है, वो सब हम बताएंगे। तो आप लोग पहले नोटबुक निकालिए, अपना कॉपी खोल लीजिए, चाहे जो बोलते हैं आप, तो उस पर नोट करते चलिए। पहले लिखिए हेडिंग, इसको पहले हेडिंग लिख लीजिएगा यहाँ पे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो अब लिखिए यहाँ पे कंप्यूटर, पहले यहाँ लिख लीजिएगा कंप्यूटर, फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा सभी लोगों ने जहां तक ये लिख लिया होगा। अब लिखते हैं देयर आर फाइव, यहाँ फाइव लिख लीजिएगा, देयर आर फाइव टाइप्स। ठीक, टाइप्स इसको करके अलाइन करके कर लीजिएगा, इसको भी अलाइन कर लीजिएगा। तो इसकी कितने जनरेशन होते हैं बच्चों? 5 जनरेशन होते हैं। क्या कंप्यूटर जनरेशन की कितनी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन कितनी है कंप्यूटर की? 5 जनरेशन, 5th जनरेशन चल रही है ये। तो हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर के कितने जनरेशन होते हैं? 5। पहला कौन सा है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। ये कौन सी चल रही है? 5th जनरेशन चल रही है। तो पहला जनरेशन हम लोग पढ़ेंगे, लिखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन। इस पे जनरेशन की जो है फर्स्ट लिख लीजिएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ये आपकी हो गई कंप्यूटर की जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फाइव जनरेशन। 5 जनरेशन आर ऑफ द कंप्यूटर ऑफ जनरेशन। अब पढ़ेंगे हम लोग पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा आया था, क्या आया था, वो पढ़ेंगे। तो इसको जहां तक नोट कर लीजिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट आर द क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन भी आते हैं कौन सा जनरेशन चल रहा है। फर्स्ट जनरेशन। ठीक, टाइम पीरियड पहले लिखिए, टाइम पीरियड मैं लिखते जा रहा हूं, सामने लिखते चलिएगा। टाइम पीरियड, पहला जनरेशन किसमें बना था? फर्स्ट जनरेशन क्या किस कब आया था? 1946 टू 1959 तक था जनरेशन, इन दोनों में बना था। ठीक, 1946, द टाइम पीरियड ऑफ 1946 टू 1959, 1946 से बनना शुरुआत हुआ था, 1959 में बन के रेडी हो चुका था। ठीक है, तो इसके आगे लिखिए कॉमा करके 1946 टू 1959। ठीक, अब जो है आपका लिखना है
वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज्ड सो इनपुट आउटपुट डिवाइस। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब को कॉमा कर लीजिएगा। टेक्नोलॉजी यूज्ड, टेक्नोलॉजी यूज्ड सो इनपुट आउटपुट डिवाइस। एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आपका जो है अब इसके बाद लिखना है जनरेशन लॉस हीट एंड यूज ऑफ द एसी हब साइज। आपको पता चल रहा होगा इसमें जो मैंने लिखा है, टाइम पीरियड इसका 1946 1959 तक बन के रेडी हुआ था। वैक्यूम ट्यूब एंड यूज्ड, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज्ड सो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब आगे लिखिए जनरेशन लॉस ऑफ द हीट दिस वी नीड एसी हब साइज। फिर से पढ़ देता हूं, जनरेशन लॉस ऑफ हीट दिस वी नीड एसी एंड हब साइज। मतलब कि इसमें जनरेशन में लॉस ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट करता था, उसके लिए पहले में जो फैन होते हैं वो एसी का काम करते थे पहले। उसमें अपने जुगाड़ से लगाए होंगे वो लोग, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। तो इसमें बताया गया द वी न्यूज इज द एसी हब, मतलब कि जो फैन होता है उसको एसी के थ्रू में बदला गया था। ठीक है, तो उसको ठंडा करने के लिए, मशीन ज्यादा हीट करती थी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट जनरेशन में, तो उसको एसी की तरह ठंडा करते थे। ठीक है, फिर है सपोर्ट मैकेनिकल लैंग्वेज ओनली एग्जांपल। मेन इसका ये टॉपिक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सपोर्ट मैकेनिक लैंग्वेज ओनली, सिर्फ मैकेनिकल लैंग्वेज समझता था। जो फर्स्ट जनरेशन आया था वो सिर्फ आपका मैकेनिकल लैंग्वेज समझता था। ठीक है, इसीलिए लिखा है सपोर्ट मैकेनिकल लैंग्वेज एंड ओनली, सिर्फ मैकेनिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। अब इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए। ये आपका फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कैसा होता था। अब इसका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज लिख लीजिए। लैंग्वेज है तीन, थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। तो पहला लैंग्वेज है एल एल एल, लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है,
तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कई बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ कैसे होते हैं, जो आपके पहले आप ये पढ़ लीजिएगा टाइम पीरियड 1946 1959, फिर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज्ड एज सो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, फिर एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल है ENIAC, ठीक है, कॉमा लगाइएगा, EDUVAC, ठीक है, UNIVAC, ठीक। तो आपका ये आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन ऑन द आपका कंप्लीट, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब जो इसके सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन पढ़ लेते हैं। पहले आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। आई होप आप लोग का हो चुका होगा ये। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड जनरेशन क्या होती है। सेकंड जनरेशन में हल्की चेंज करेंगे, कुछ नहीं। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन क्या है? सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड है 1959 टू 1965। ट्रांसिस्टर, ट्रांसिस्टर आया था इसमें, लिख लीजिए TRANSISTER, ट्रांसलेटर, ठीक है। टाइम पीरियड में आपका आया था ट्रांसलेटर, कोई भी लैंग्वेज होती है वो आपका ट्रांसलेटर कर देगा मैकेनिकल लैंग्वेज में, ठीक है, सेकंड जनरेशन में। तो आगे लिखिए ट्रांसलेटर डिस्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड। ट्रांसलेटर एंड distract टेक्नोलॉजी यूज। ठीक, आपका ये हो गया। सेकंड जनरेशन में आपका टाइम पीरियड होता है 1959 टू 1965, ट्रांसलेटर आया था, ठीक। ट्रांसलेटर एंड डिस्ट्रैक्ट जो था आपका वो आया था, दो आए थे आपके, ट्रांसलेटर और डिस्ट्रैक्ट। टेक्नोलॉजी यूज हुआ था इसमें
फिर लिख लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ आपको, लिखवाऊंगा नहीं, आप बोल के बताऊंगा। स्मॉलर साइज ऑफ कंप्यूटर, स्मॉलर साइज आर कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन बट नॉट पोर्टेबल। ठीक है, स्मॉलर साइज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, ठीक, electricals and the compare the first generation consume less electrical, ठीक है, consume less electrical and compare to the first generation, ठीक, less heat but need AC, इसमें जो है less heat but need AC, उसमें ज्यादा नीड पड़ेगी एसी। जो फर्स्ट जनरेशन में मैंने सेकंड जनरेशन में ये बता रहा है, जो एसी की थी वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी थी सेकंड जनरेशन में, ठीक, नीड तभी लिखा है बट नीड एसी, ठीक। अब आखिरी पॉइंट है, सपोर्ट मैकेनिकल एंड एसेबिलिटी लैंग्वेज इज स्टिल वेरी कॉस्टली। पहले वाले कंप्यूटर में आपका कॉस्ट पड़ता था, कॉइन पढ़ते थे, तब आपका लैंग्वेज चेंज करता था, तभी लिखा है इसमें सपोर्ट मैकेनिकल एंड एसेबिलिटी लैंग्वेज और वेरी कॉस्टली, ठीक है। अब इसका जो एग्जांपल है वो लिख लीजिए, एग्जांपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड जनरेशन कंप्लीट, ओके। एग्जांपल में आईबीएम 1920 में आया था, आईबीएम 1794 तक था में कंप्लीट हुआ था। सीडीसी आपका 36.3600 में था, और यूएनआई वाइस यूनिवाइस था आपका 2008, ठीक। तो आप ऐसे ही जान सकते हैं 16 टू 20 में आईबीएम, सीडीसी में 3600, आईबीएम फिर आया था 1794 में, फिर यूनिवेल्स आया था 2008 में, ठीक। अब हम लोग चलते हैं थर्ड जनरेशन पे। आई होप आप लोग का हो चुका होगा।
1971। ठीक है, इसको कॉमन टाइम पीरियड के थ्रू लिख लीजिएगा। 19 जब थर्ड जनरेशन आया था, थर्ड जनरेशन जो आया था आपका थर्ड जनरेशन, ठीक, थर्ड जनरेशन आया था टाइम पीरियड टू 1965 टू 1971। ओके, आगे लिखते हैं। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी? स्मॉलर साइज कैन कंपेयर टू द सेकंड जनरेशन बट नॉट पोर्टेबल। ठीक, अब तीसरा पॉइंट आप लिखिए, स्मॉलर साइज एंड कंपेयर टू द सेकंड जनरेशन बट प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ एसी। इसमें एसी की जरूरत कम हो गई थर्ड जनरेशन। लेस हीट बट नीड एसी, इसमें एसी की जरूरत कम है। फर्स्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस, आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस थर्ड जनरेशन में आया था। सपोर्ट लो लेवल लैंग्वेज एंड एलएल, लो लेवल लैंग्वेज होगा, और मिडिल लेवल लैंग्वेज होगा। फिर होगा आपका द ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड जनरेशन में आपका है द ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट वॉज इंट्रोड्यूस। ठीक, फिर एक बार मैं पढ़ देता हूं। स्मॉलर साइज कंपेयर as compared to the second generation but are portable, but are not portable। ठीक है, लेस हीट बट नीड एसी, एसी की कमी, एसी की कम हो गई है कमी, क्योंकि वो ज्यादा हीट अब नहीं कर रहा है सेकंड थर्ड जनरेशन में। फास्ट इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस फर्स्ट से सेकंड जनरेशन में आया था, तो उसकी जो है अब वो फास्ट चल रहा है। सपोर्ट लो लेवल लैंग्वेज एंड मिडिल लैंग्वेज, इसमें सिर्फ दो लेवल लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज 2 होते थे, उसमें थे लो लेवल लैंग्वेज एंड मिडिल लेवल लैंग्वेज। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट इन इंट्रोड्यूस। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कंप्लीट होके इंट्रोड्यूस भी हो चुका था। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ जनरेशन। इसमें मैं दो टॉपिक लिखवाऊंगा, उसके बाद बोल के बताऊंगा क्या है, एग्जांपल लिखना है आप लोग को। तो आपका जो जनरेशन है वो आपकी फोर्थ जनरेशन अभी बताएंगे। ठीक है, तो यह आपका हो गया टाइम पीरियड 1971 टू 1980 तक, टाइम पीरियड आपका थर्ड वाला चला था। ठीक, थर्ड जनरेशन आपकी जो थी वो टाइम पीरियड 1971 टू 1980। ठीक है, अब आपका फिफ्थ जनरेशन में क्या बता रहा है वो आगे हम आपको बताते हैं। आपका VLIS का फुल फॉर्म होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रल। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज्ड, वेरी स्मॉल साइज ऑफ पोर्टेबल, जनरेट लेस दैट नॉट नीड एसी। ठीक है, द कंप्लीट ऑफ इंटरनेट ऑफ लाइन प्रोसेसिंग।
इसमें आपको ये पता चल रहा है फोर्थ जनरेशन में आपका इंटरनेट आके वायर में था। हम लोग अब फोन में जानते हैं आप एक दूसरे से इंटरनेट यूज कर ले रहे हैं, सिम है, उसमें सिम क्या था? सिम नहीं था, सिम नहीं, वो सिर्फ इंटरनेट किसके थ्रू आता था फोर्थ जनरेशन में? वायर के थ्रू, वायर के थ्रू आता था आपका। तो अब आप लोग को करना है फिफ्थ जनरेशन में, लिख लीजिए VSL VLSI, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रल टेक्नोलॉजी, वेरी स्मॉल साइज पोर्टेबल, जनरेट लेस हीट, नॉट नीड एसी। इसमें एसी की कोई नीड ही नहीं है। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड में नीड इसकी बहुत कम हो रही थी। फर्स्ट में ज्यादा नीड थी, सेकंड में थोड़ी कम थी, फिर थर्ड में कम थी, अब फोर्थ में नीड ही नहीं है उसकी, हीट ही नहीं करता था कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल है वो लिखिए सुपर कंप्यूटर एंड मिनी फर्स्ट है फास्ट इंटर एंड आउटपुट डिवाइस। पहले ये लिख लीजिए फास्ट इंटर एंड आउटपुट डिवाइस। एग्जांपल फास्ट एंड डिवाइस, ठीक। अब इसका पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट आपका है सुपर कंप्यूटर हो चुका था। सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो आपके ये आपका फोर्थ जनरेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपका जो है ये टाइम पीरियड कब शुरुआत हुआ था? 1971 टू 1980, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अदर ऑफ सुपर कंप्यूटर। इसका एक और टू एग्जांपल और है फोर्थ जनरेशन के, वो लिख लीजिए इसी के नीचे से लाइन खींच के CRAY1, फिर CRAY-XM, ये आपकी लैंग्वेज है जो उसमें आई थी। देखिए क्या आया था, CRAY आया था, फिर डैश आया था, फिर 1 आया था जो फोर्थ जनरेशन में थी, फिर CRY नीचे आया, फिर XM आया, ठीक है। पहले ये आ चुका था, फिर डैश आया था, फिर 1 आया था, फिर CRY आया था, फिर X आया था, फिर M आया था। इसमें आपके पहले फोर्थ जनरेशन में क्या क्या मिले थे? कीज CRY-XM-1, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके जो कैपिटल लेटर वो मिले थे, लेटर आपके मिले थे 6, 5 लेटर 1 डैश, ठीक है। अब फिफ्थ जनरेशन 1980 है टिल नाउ। आपका फिफ्थ जनरेशन जो है टाइम पीरियड 1980, अभी जो हम लोग की जनरेशन चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन चल रही है, ठीक है।
द टाइम पीरियड 1982 टिल नाउ, जो आपकी 1980 में जो जनरेशन चल रही थी वो अभी भी चल रही है, ठीक है। तो अब देखिए स्किल इंटीग्रल CULSI, टेक्नोलॉजी यूज्ड, द अल्ट्रा लार्ज स्किल इंटीग्रल, ULS का फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्किल इंट्रोड्यूस, ठीक है, इन जनरेट, ठीक। फिर टेक्नोलॉजी यूज लिखेंगे, फिर लिखेंगे सपोर्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज, सपोर्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज, इसमें सारी कीज आ चुके थे। दिस जनरेशन यूज्ड, दिस जनरेशन इज लॉस्ट यूज ऑफ प्रॉपरली प्रोसेसिंग एंड एनालिटिकल सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर था। The lost by the portable processing and artificial software, आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर आया था 5th जनरेशन में, जो अभी भी हम लोग के में चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th जनरेशन, 5 जनरेशन आर कंप्यूटर एंड मेन टॉपिक ऑफ 5th जनरेशन, ठीक। वो मैंने आपको आज क्लियर कर दिया, और जो अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कितने पार्ट हैं कंप्यूटर के, ठीक है। तीसरे क्लास में पढ़ेंगे पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक। गुड बाय, बाय बच्चों। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।